हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 4.2 ऑफ डिटरमिनेंट्स। ठीक है, बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है एंड इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज में से एक है। ठीक है, तो इसको स्किप नहीं किया जा सकता है। इस एक्सरसाइज को शुरू करने से पहले आपको सारी की सारी प्रॉपर्टीज बाय हार्ट याद रहनी चाहिए, तभी ये एक्सरसाइज के क्वेश्चन हिलेंगे, वरना दिक्कत हो सकती है। ठीक है, तो मैं वन बाय वन सारी प्रॉपर्टीज़ को जल्दी से आपको समझा देता हूँ और इन सारी प्रॉपर्टीज़ का प्रूफ बहुत ही अच्छे से हमारी एनसीईआरटी बुक में दिया है, आप उसको रेफर कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले प्रॉपर्टीज़ को वन बाय वन समझ लेते हैं कि क्या कहना चाह रही कौन सी प्रॉपर्टी। ठीक है, तो चलते हैं प्रॉपर्टी नंबर 1 पे। तो प्रॉपर्टी नंबर 1 है हमारी, वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट रिमेन्स अनचेंज्ड। ठीक है, मतलब डिटरमिनेंट की वैल्यू अनचेंज रहेगी अगर रोज एंड कॉलम्स आर इंटरचेंज। ठीक है, अगर हम रो को कॉलम बना दें एंड कॉलम को रो बना दें किसी डिटरमिनेंट का, तो उस डिटरमिनेंट की वैल्यू अनचेंज रहेगी। तो एग्जांपल लेते हैं, जैसे हमारे पास कोई डिटरमिनेंट है, ठीक है, ए बी सी डी ई एंड एफ जी एच आई। ठीक है, इस डिटरमिनेंट की कोई वैल्यू आ रही, सपोज कर लेते हैं इसकी वैल्यू आ रही है इवैल्यूएशन के बाद ए। ठीक है, और अगर हम ये प्रॉपर्टी इस्तेमाल कर दें, ठीक है, वैल्यू ऑफ दिस डिटरमिनेंट रिमेन्स अनचेंज्ड इफ इट्स रोज एंड कॉलम्स आर इंटरचेंज। अगर हम इसके रो एंड कॉलम को इंटरचेंज कर देते हैं, मतलब रो को कॉलम बना देते हैं एंड कॉलम को रो बना देते हैं, ठीक है, जी एच एंड आई, देन इस डिटरमिनेंट की वैल्यू ए ही रहेगी। ठीक है, भले ही हमने रोज एंड कॉलम्स को इंटरचेंज कर दिया। ठीक है, तो ये है हमारी प्रॉपर्टी 1। ठीक है, समझ आ गया। तो देखते हैं प्रॉपर्टी नंबर 2 को। तो प्रॉपर्टी नंबर 2 हमसे कहना चाह रही है कि इफ एनी टू रोज, दो रो या कॉलम ऑफ अ डिटरमिनेंट आर इंटरचेंज्ड। ठीक है, अगर हम दो रो या कॉलम को इंटरचेंज कर दें, देन द साइन ऑफ डिटरमिनेंट चेंजेस। ठीक है, मतलब अगर हमारे पास डिटरमिनेंट है ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, ठीक है, ये हमारे पास डिटरमिनेंट है। अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी, अगर हम इसके दो रो को या कॉलम को इंटरचेंज कर दें, सपोज करते हैं रो 1 को रो 3 से इंटरचेंज किया, रो 1 को रो 3 से इंटरचेंज किया, तो डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा, जी एच आई डी ई एफ ए बी सी। ठीक है, देन ये जो वैल्यू होगी इस डिटरमिनेंट की, ये नेगेटिव हो जाएगी। सपोज करते हैं इस डिटरमिनेंट की वैल्यू आ रही थी ए, ठीक है, तो इस डिटरमिनेंट की वैल्यू आएगी माइनस ए। ये प्रॉपर्टी कहना चाह रही है। ठीक है, ये प्रॉपर्टी नंबर 2 है। प्रॉपर्टी 3 देखते हैं। तो प्रॉपर्टी नंबर 3 हमसे कहना चाह रही है कि इफ एनी टू रोज, दो रो या कॉलम, ठीक है, किसी में भी ऑपरेशन लगाएंगे, इफ एनी टू रोज और कॉलम्स ऑफ ए डिटरमिनेंट आर आइडेंटिकल, आइडेंटिकल मीन सेम एलिमेंट्स होंगे, देन वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इज जीरो। इसका क्या मतलब है, अगर हमारे पास डिटरमिनेंट है, मैं न्यूमेरिकल वैल्यू समझाता हूं, 1 2 3 4 5 6 1 2 3, तो रो 1 एंड रो 3 आर आइडेंटिकल और सेम। ठीक है, एलिमेंट सेम है ना, हैंस इस डिटरमिनेंट की वैल्यू हो जाएगी जीरो। आप इसको इवेल्युएट करके देखेंगे तो यही आंसर आएगा। ठीक है, इसी तरह कॉलम पे अप्लाई करते हैं 1 और ले लेते हैं 2 3 4 5 6 1 2 3, कॉलम 1 एंड कॉलम 3 आर ऑल्सो सेम। ठीक है, तो इस डिटरमिनेंट की वैल्यू हो जाएगी जीरो। ऐसे डायरेक्टली लिख देना, बस प्रॉपर्टी स्पेसिफाई करनी है कि कौन सी प्रॉपर्टी इस्तेमाल किया है। ठीक है, इसी तरह कॉलम 1 हो, कॉलम 2 आइडेंटिकल हो, तो भी डिटरमिनेंट की वैल्यू जीरो। रो 1 हो, रो 2 आइडेंटिकल हो, तो भी डिटरमिनेंट की वैल्यू जीरो। ठीक है, समझ आया। तो प्रॉपर्टी 4 देखते हैं। तो प्रॉपर्टी नंबर 4 कह रहा है कि इफ ईच एलिमेंट ऑफ ए रो, रो हो या कॉलम हो, ठीक है, उसका हर एक एलिमेंट, ठीक है, इज मल्टीप्लाइड बाय कांस्टेंट के, कांस्टेंट के हो या 2 हो या 3 हो, कोई कांस्टेंट्स अगर उसके हर एलिमेंट को, रो के या कॉलम के एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई कर दे, देन द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट्स गेट मल्टीप्लाइड बाय दैट कांस्टेंट, दैट इज के। मतलब क्या है इसका, देखते हैं। अगर हमारे पास कोई डिटरमिनेंट है, ठीक है, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, ठीक है, ये हमारे पास डिटरमिनेंट है, और हमने रो 1 को के टाइम्स मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ए बी सी के टाइम्स मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, डी ई एफ जी एच आई, ये हो गया। तो मान लेते हैं इस डिटरमिनेंट की वैल्यू हुई थी इवैल्यूएशन से ए। ठीक है, हमने फाइंड आउट किया, तो जब के टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे रो 1 के एलिमेंट को या कॉलम 1 के एलिमेंट को या कॉलम 2, ठीक है, तो इस डिटरमिनेंट की वैल्यू हो जाएगी के टाइम्स ऑफ ए। ठीक है, तो हमारी प्रॉपर्टी नंबर 5 है, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। क्या कह रही है, देखते हैं। इफ सम और ऑल एलिमेंट्स ऑफ अ रो, ठीक है, एक पर्टिकुलर रो हो, उसके एलिमेंट्स या तो पूरे डिटरमिनेंट्स के एलिमेंट, ठीक है, आर एक्सप्रेस्ड एज सम ऑफ 2 और मोर टर्म्स। ठीक है, देखते हैं इसका क्या मतलब है। देन द डिटरमिनेंट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज सम ऑफ 2 और मोर डिटरमिनेंट्स। इसका क्या मतलब है, देखते हैं। अगर हमारे पास डिटरमिनेंट है जैसे a प्लस बी जी
प्लस एच आई प्लस के, ठीक है, देन बी सी डी ई प्लस एफ, ठीक है, देन जेड प्लस एक्स एंड वाई प्लस डब्ल्यू, ठीक है। तो ये जो डिटर्मिनेंट है ये कैसे एक्सप्रेस्ड है? एज सम ऑफ टू और मोर टर्म्स, सम ऑफ टू और मोर टर्म्स, ठीक है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? हम इसको लिख सकते हैं ए जी आई बी सी डी ई जेड वाई प्लस बी एच के बी सी डी एफ एक्स डब्ल्यू, ठीक है। तो हम इस डिटर्मिनेंट को कैसे एक्सप्रेस कर दिए? सम ऑफ टू और मोर डिटर्मिनेंट्स, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी अच्छे से इस्तेमाल होगी हमारे क्वेश्चन नंबर 12 के बाद है शायद, ठीक है। तो देखते हैं एक्सरसाइज में, तो प्रॉपर्टी 6 पे चलते हैं। तो प्रॉपर्टी नंबर 6 है हमारी कि इफ़ टू ईच एलिमेंट ऑफ एनी रो हो या कॉलम हो, ठीक है, किसी डिटर्मिनेंट का, द इक्वी मल्टीपल्स ऑफ करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ अदर रो, ठीक है, आर एडेड, देन द वैल्यू ऑफ दैट डिटर्मिनेंट रिमेन सेम। इसका क्या मतलब है? जैसे हमारे पास कोई डिटर्मिनेंट है, ठीक है, इट इज इक्वल टू a1 a2 a3, ठीक है, देन b1 b2 b3 c1 c2 एंड c3। प्रॉपर्टी हमारी कह रही है कि इफ़ टू ईच एलिमेंट ऑफ एनी रो के हों या कॉलम के हों, ठीक है, इक्वी मल्टीपल्स ऑफ करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ अदर रो। जैसे ये हमारे पास रो 1 क्या है? a1 a2 a3, ठीक है। हम इसमें इक्वी मल्टीपल्स ऑफ अदर रो, जैसे हमारे पास रो 3 है, ठीक है, इसको हम किसी कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, प्लस के c2 प्लस के c3, ये हमने कर दिया, ठीक है। देन इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगा। मतलब अगर ये डिटर्मिनेंट की वैल्यू a थी तो इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू भी a ही रहेगी, कोई चेंज नहीं होगा, ठीक। तो एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 1 गिवन है, ठीक है। क्या करना है सारे क्वेश्चंस में? प्रूफ करना है LHS इट इज इक्वल टू RHS बाय यूजिंग प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट्स, ठीक है। एक्सपैंड नहीं करना है, रैदर हमको जो प्रॉपर्टी अभी हमने पढ़ा इंट्रोडक्शन में उसकी मदद से प्रूफ करना है, ठीक है। तो कैसे प्रूफ करना है देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन गिवन है, अब हमको इसको 0 बनाना है। ये हमारा LHS है, ठीक है। तो वी हैव LHS, क्या है? डिटर्मिनेंट ऑफ वाई बी वाई प्लस बी जेड सी एंड जेड प्लस सी। अब हमने प्रॉपर्टी नंबर 3 पढ़ी थी इंट्रोडक्शन में कि अगर हम इस डिटर्मिनेंट के 2 कॉलम को या रो को, ठीक है, अगर आइडेंटिकल बना देंगे तो इसकी वैल्यू तो 0 हो जाएगी। अब आइडेंटिकल कैसे बनाते हैं देखते हैं। अगर हम कॉलम 2 में ये ऑपरेशन लगा दें, कौन सा? कॉलम 1 प्लस कॉलम 2, ठीक है। हमने कॉलम 2 है ये हमारा, और इसमें हम कॉलम 1 को ऐड कर दें तो क्या होगा? x प्लस ए, ठीक है, y। कॉलम 2 में कॉलम 1 ऐड किया तो क्या बन जाएगा? y प्लस बी जेड जेड प्लस सी, यहाँ पर z प्लस सी, ठीक है। और हम ध्यान से देखें तो कॉलम 2 एंड कॉलम 3 आर आइडेंटिकल, कॉलम 2 एंड कॉलम 3 आर आइडेंटिकल। ये आपको रीजन लिखना पड़ेगा जब भी आप प्रूफ करेंगे इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को, ठीक है। कॉलम 2 एंड कॉलम 3 आर आइडेंटिकल, ठीक है, दैट्स वाई इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। तो बहुत ही बेसिक सा प्रूफ है। सारी प्रॉपर्टीज को आप कंटिन्यूअसली रिवीजन रखिएगा तो आसानी से हो जाएगा। तो देखते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 2 को। तो क्वेश्चन नंबर 2 गिवन है, इसमें भी हमको 0 शो करना है। अब 0 कैसे शो करेंगे? या तो आइडेंटिकल प्रूफ कर दें, 2 रो या 2 कॉलम सेम है, आइडेंटिकल है, हेंस इट इज इक्वल टू 0। लेकिन आइडेंटिकल प्रूफ करना थोड़ा डिफिकल्ट है, ठीक है। तो क्या कर सकते हैं, अगर रोज या कॉलम्स, ठीक है, कोई एक रो या कॉलम 0 हो जाए तो इसकी वैल्यू तो 0 हो जाएगी। कैसे होगी देखते हैं। अगर ऑपरेशन हम लगा दें रो 1 में, ये हमारा रो 1 है, ठीक है, इसमें हम ऑपरेशन क्या लगा दें कि रो 1 प्लस रो 2 प्लस रो 3, ठीक है। तो a माइनस बी, रो 1 में रो 2 एंड रो 3 को ऐड करना है, प्लस b माइनस सी प्लस सी माइनस ए, ठीक है। देन b माइनस सी प्लस सी माइनस ए प्लस a माइनस बी, ठीक है। सिमिलरली कॉलम 3 में क्या हो जाएगा? c माइनस ए प्लस a माइनस बी प्लस b माइनस सी, ठीक। रो 2 को एज इट इज कॉपी करना है, c माइनस ए माइनस बी, फिर यहाँ पर c माइनस ए माइनस बी एंड यहाँ पर b माइनस सी, ठीक है। तो प्लस a से माइनस a गया, प्लस c से माइनस c गया, प्लस b से माइनस b गया, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर,
ठीक, एंड कॉलम 3 में भी प्लस सी से माइनस सी गया, प्लस बी से माइनस बी गया, एंड माइनस ए से प्लस ए गया। ठीक है, तो ये हमारा LHS था। ठीक, तो रो 1 में अब क्या बचा, 0 0 एंड 0, देन बी माइनस सी माइनस ए माइनस बी, रो 3 में सी माइनस ए माइनस बी एंड बी माइनस सी। ठीक है, अब 0 0 एंड 0 दिख रहा है आपको, तो सिंपल है, इसको इवेल्युएट करेंगे तो इसकी वैल्यू 0 आएगी, हैंस इट इज इक्वल टू आवर RHS प्रूव्ड। ठीक है, तो सिंपल सी प्रॉपर्टी यूज करना है। हमने क्या किया था, ऑपरेशन लगाया था रो 1 में कि रो 1 प्लस रो 2 प्लस रो 3 को ऐड कर दिया। ठीक है, रो 1 पूरा 0 आ गया, हैंस इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू होगी 0, जो कि हमारा RHS। तो चलते हैं इसके थर्ड क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3 है, इसको भी हमको 0 प्रूव करना है। तो 0 प्रूव करने के दो मेथड है, या तो हम किसी रो को 0 कर दें या कॉलम को 0 कर दें। ठीक है, पहला मेथड। दूसरा है, अगर हम दो रो को, जैसे रो 1 एंड रो 2, इसको आइडेंटिकल प्रूफ कर दें, मतलब 2 7 65 एंड यहाँ पर भी 2 7 या 65 होना चाहिए। या तो ये कर सकते हैं, दो कॉलम को हम आइडेंटिकल शो कर दें। ये दो मेथड है 0 प्रूफ करने के। ठीक है, तो LHS है हमारा, वी हैव आवर LHS 2 3 5 7 8 9 65 75 एंड 86। ठीक है, यहाँ तक बातें समझ आ गई। ध्यान से देखें, अगर हम कॉलम 3 में, ये हमारा कॉलम 3 है। ठीक है, इसमें हम ऑपरेशन क्या लगा रहे हैं कि कॉलम 3 में 9 टाइम्स ऑफ कॉलम 2 कर देते हैं। ठीक है, 9 टाइम्स ऑफ कॉलम 2 कर देते हैं, तो 2 3 एंड 5 ये तो एज इट इज कॉपी हो जाएगा। सिमिलरली 7 8 एंड 9, एंड कॉलम 3 में हमने 9 टाइम्स ऑफ C2 मतलब कॉलम 2 माइनस किया है, तो 65 माइनस 7 9 जा 63, 65 माइनस 63 इट इज इक्वल टू 2। ठीक है, सिमिलरली 75 माइनस 9 8 जा 72, ये आ गया 3। ठीक है, एंड 86 माइनस 9 9 जा 81। ठीक है, ये क्या आ गया 5। ठीक, तो कॉलम 1 एंड कॉलम 3 आर आइडेंटिकल। ठीक है, आप यहाँ पर रीजन देंगे कि सिंस कॉलम 1 एंड कॉलम 3 आर आइडेंटिकल, ठीक है, by property, hence the value of this determinant it is equal to 0। ठीक है, चाहते तो हम डायरेक्टली प्रूफ कर सकते थे, लेकिन हमको कहा है कि हमको बस प्रॉपर्टी से प्रूफ करना है, इवैल्यूएट नहीं करना है। ठीक है, तो इसीलिए हमने प्रॉपर्टी इस्तेमाल की, ये ऑपरेशन लगाया। अगर क्वेश्चन में हमसे कहेगा कि बस प्रूफ कर दो इसको 0, ये मेंशन नहीं करेगा कि प्रॉपर्टी इस्तेमाल करना है कि नहीं, तो डायरेक्टली इसको इवैल्यूएट करना है। ठीक है, जैसा कि हमने प्रीवियस एक्सरसाइज में किया है, और इसको 0 शो कर देना है। ठीक है, हेंस आवर LHS इट इज इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, तो अभी तक तो बहुत ही बेसिक से क्वेश्चन आए हैं, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, LHS इट इज इक्वल टू RHS शो करना है। ठीक है, तो ये 0 कब बनेगा, या दो रो या कॉलम आइडेंटिकल हो जाए। ठीक है, या दूसरा मेथड हमको किसी रो को या कॉलम को 0 बनाना होगा। तो 0 बनाएंगे तो ये दोनों एंड ये दोनों से 0 आ जाएगा, 2 0 मिल जाएगा हमको, लेकिन एक रो ये छूट जाएगा। ठीक है, तो प्रॉपर्टी यूज करते हैं। प्रॉपर्टी क्या इस्तेमाल करते हैं, लेट वी हैव आवर LHS, ठीक है, 1 1 एंड 1 BC CA एंड AB। यहाँ पर क्या है, AB प्लस C, B टाइम्स ऑफ C प्लस A, C टाइम्स ऑफ A प्लस B। ठीक है, तो अब क्या प्रॉपर्टी हम इसमें यूज करें कि ये 0 हो जाए। तो ध्यान से देखते हैं, अगर हम कॉलम 3 में, ये हमारा कॉलम 3 है। ठीक है, इसमें हम कॉलम 2 को ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो करते हैं 1 1 एंड 1 BC CA एंड AB। इसको हम इवेल्युएट करते हैं, ओपन कर रहे हैं, तो क्या बनेगा AB प्लस AC। ठीक है, और हमने क्या किया, कॉलम 2 को ऐड कर दिया। ठीक, देन ये क्या बनेगा, BC प्लस AB। ठीक है, एंड CA ऐड कर दिया है। नीचे देखते हैं AC प्लस CA की जगह हम AC लिख रहे हैं, प्लस BC प्लस AB। ठीक, यहाँ तक बातें समझ आ गई। और ध्यान से देखें, AB है, AB है, AB है, AC AC एंड AC, BC BC एंड BC। ठीक है, तो ये 3 टर्म इस पूरे कॉलम से हम कॉमन कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि अगर कोई रो में, ठीक है, ये K B K C, देन यहाँ पर E F G H I एंड J, ठीक है, ये कांस्टेंट मल्टीपल हो तो हम कांस्टेंट को बाहर कर देंगे, तो A B C E F G H I एंड J लिख सकते हैं। पढ़ा था ना हमने प्रॉपर्टी। तो इस प्रॉपर्टी की मदद से हम AB प्लस AC
प्लस बी सी को बाहर कर दिया, अंदर क्या बचेगा, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ठीक है, एक ही बात है। अंदर बचेगा 1 1 एंड 1 बी सी सी ए एंड ए बी। जब हमने ये टर्म कॉमन कर लिए पूरे कॉलम से तो क्या बचेगा 1 1 एंड 1, ठीक है। और ध्यान से देखें कि सिंस कॉलम 1 एंड कॉलम 3 आर आइडेंटिकल, कॉलम 1 एंड कॉलम 3 आर आइडेंटिकल, हेंस इसका इवैल्यूएशन क्या हो जाएगा, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इंटू 0, ठीक है। हेंस आवर रिक्वायर्ड आंसर इज 0 विच इज आवर RHS, हेंस प्रूव्ड, ठीक है। तो थोड़ा सा लॉजिकल एबिलिटी यूज़ करना है, बहुत हार्ड नहीं है, ना ही बोर्ड में इतना हार्ड आता है, ठीक। बस प्रॉपर्टीज़ को अपने माइंड में अच्छे से रिवाइज करते रहिएगा, तभी ये एक्सरसाइज हो सकती है, वरना थोड़ी सी डिफ़िकल्टी आएगी। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 5, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पेपर में पूछा गया है, ठीक है। तो इसको आप थोड़ा ध्यान से समझिएगा। सॉल्व कैसे करना है देखते हैं। तो LHS इट इज़ इक्वल टू RHS शो करना है। तो क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी लग रहा होगा, लेकिन है नहीं, बस थोड़ा सा ट्रांसफॉर्मेशन करना है। तो वी हैव आवर LHS क्या है, B प्लस सी Q प्लस R Y प्लस जेड, रो 2 में C प्लस A R प्लस P Z प्लस X A प्लस B P प्लस Q X प्लस Y, ठीक है। तो क्या करते हैं, रो 1 में रो 2 एज वेल एज रो 3 को ऐड कर देते हैं, ठीक है। रो 1 में हमने रो 2 एंड रो 3 को ऐड कर दिया, तो क्या बनेगा, B प्लस C प्लस A प्लस A प्लस B, ठीक है। सिमिलरली Q प्लस R प्लस P प्लस Q, ठीक है। एंड Y प्लस Z प्लस X प्लस Y, ठीक। रो 2 एंड रो 3 तो वैसे के वैसे ही रहेंगे, तो इसको हम कॉपी कर लेते हैं, A प्लस B P प्लस Q एंड X प्लस Y, ठीक है। तो A प्लस A 2A, देन B प्लस B 2B एंड C प्लस C 2C, ठीक है। तो डायरेक्टली हम लिख देते हैं 2A प्लस 2B प्लस 2C, ठीक है। देन R प्लस R 2R, P प्लस P 2P, Q प्लस Q दैट इज 2Q, तो इसको हम लिख देते हैं 2P प्लस 2Q प्लस 2 टाइम्स ऑफ R, ठीक है। अब इसमें देखते हैं Z प्लस Z 2Z, X प्लस X 2X एंड Y प्लस Y 2 टाइम्स ऑफ Y हो गया। तो 2 टाइम्स ऑफ X प्लस 2 टाइम्स ऑफ Y प्लस 2 टाइम्स ऑफ Z लिख दिया, ठीक है। C प्लस A प्लस B R प्लस P, रो 2 एंड रो 3 को हमने कॉपी कर लिया। इतनी बातें समझ आ गई, ठीक है। तो क्या हम रो 1 से 2 को कॉमन आउट नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो 2 को हमने बाहर किया, अंदर क्या बचा, A प्लस B प्लस C, ठीक है। देन P प्लस Q प्लस R X प्लस Y प्लस Z, ठीक है। रो 2 एंड रो 3 को कॉपी कर लेते हैं। इतनी बातें समझ आ गई। अब क्या करना है, हम रो 1 में रो 2 को माइनस कर देते हैं, ठीक है। रो 2 एज वेल एज रो 3 को ऐड करके माइनस करते हैं। तो ऑपरेशन क्या लगाएं, रो 1 में, ठीक है, रो 1 में हमको रो 2 प्लस रो 3 को ऐड करके माइनस करना है, ठीक है। तो 2 टाइम्स ऑफ A प्लस B प्लस C माइनस ऑफ रो 2 प्लस रो 3 को ऐड करें, रो 2 एंड रो 3 को ऐड करेंगे तो क्या बनेगा, 2A प्लस B प्लस C, तो 2A प्लस B प्लस C, ठीक है। देन P प्लस Q प्लस R माइनस रो 2 एंड रो 3 को ऐड किया तो क्या बन जाएगा, 2P प्लस Q प्लस R, ठीक। इतनी बातें समझ आ गई। यहाँ पर देखते हैं तो X प्लस Y प्लस Z माइनस इन दोनों को ऐड करते हैं तो 2X प्लस Y प्लस Z, ठीक है। C प्लस A प्लस B R प्लस P प्लस Q Z प्लस X प्लस Y, ठीक है। तो A प्लस B प्लस C माइनस 2A प्लस B प्लस C, तो ये B प्लस C एंड ये B प्लस C कैंसिल एंड A माइनस 2A क्या बन जाएगा, माइनस A, तो माइनस A। सिमिलरली यहाँ देखते हैं तो प्लस Q प्लस R, यहाँ पर क्या रहेगा, माइनस Q माइनस R, तो ये दोनों आपस में कैंसिल एंड P माइनस 2P माइनस P, सिमिलरली यहाँ पर आ जाएगा माइनस X, ठीक है। C प्लस A P प्लस Q एंड Z प्लस X, ठीक। A प्लस B P प्लस Q एंड X प्लस Y। इतनी बातें समझ आ गई। तो क्या हम रो 1 से -1 कॉमन नहीं कर सकते हैं,
तो रो 1 से हमने -1 कॉमन कर लिया, क्या बचा ए पी एक्स सी प्लस ए पी प्लस क्यू एंड जेड प्लस एक्स, ठीक है, ए प्लस बी पी प्लस क्यू एक्स प्लस वाई। ठीक, हमने क्या किया, टेकिंग कॉमन -1 फ्रॉम रो 1, ठीक है। ये आपको एक्सप्लेनेशन देनी पड़ेगी। तो चलते हैं हम नेक्स्ट पेज पे। तो पिछले पेज पे हमारा ये टर्म आया था, ठीक है। अब क्या करना है, रो 2 में हम रो 1 माइनस कर देते हैं, ठीक है, एज वेल एज रो 3 में हम रो 1 को माइनस कर देते हैं, ठीक है। ये ऑपरेशन यूज़ कर रहे हैं, लॉजिकल एक्सरसाइज है, तो आप जितना सोचेंगे उतना आसानी से ये आ जाएगा, ठीक है। तो 2 इंटू -1, ठीक है, अंदर क्या बचेगा, ए पी एंड एक्स। रो 2 में हमने रो 1 माइनस किया, रो 2 है, ठीक, इसमें हमने रो 1 माइनस किया, तो सी प्लस ए माइनस ए, क्या बचेगा सी, यहाँ पर पी प्लस क्यू माइनस पी दैट इज क्यू, सिमिलरली यहाँ पर जेड, ठीक है। रो 3 में हमने रो 1 को माइनस किया, तो ए प्लस बी माइनस ए, बी बचेगा, यहाँ पर क्या बच जाएगा, पी प्लस क्यू माइनस पी क्यू, ठीक है, एक्स प्लस वाई माइनस एक्स, तो यहाँ पर बचेगा वाई, ठीक। यहाँ पर आर होगा, ठीक है, पिछले जगह भी जहाँ पर गड़बड़ी हुई आप वहाँ पर आर कर लें, ठीक। यहाँ तक बातें समझ आ गई। अब क्या करना है, आंसर हमारा बन गया है। अगर हम अपने RHS को चेक करें तो वो क्या है, RHS है हमारा A P एंड X, B Q एंड Y, C R एंड Z, ये हमारा RHS है, ठीक है। तो कुछ कुछ ये RHS जैसा शो हो रहा है, ठीक है, बस ये दोनों रो डिफरेंट हैं। यहाँ पर क्या है, B Q एंड Y, लेकिन B Q Y कहाँ पर है, रो 3 पे है। अगर हम रो 2 को रो 3 से इंटरचेंज कर दें, रो 2 को रो 3 से इंटरचेंज कर दें, तो 2 इंटू -1 इंटू -1, मैंने आपको प्रॉपर्टी नंबर 2 में बताया था कि जब भी दो रो या दो कॉलम आपस में इंटरचेंज हो तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू माइनस हो जाती है, ठीक है। तो कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ किया मैंने, प्रॉपर्टी नंबर 2, और आप एग्जामिनेशन में बताएंगे कि कहाँ पर आपने कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ की है, ठीक है। तो क्या बन जाएगा, ए पी एंड एक्स, रो 2 की जगह हम रो 3 लिख रहे हैं, तो बी क्यू एंड वाई, ठीक है, देन सी आर एंड जेड, दिस इज आवर RHS। तो 2 इंटू -1 इंटू -1, तो ये तो 2 ही रहेगा, तो 2 इंटू ए पी एक्स बी क्यू एंड वाई सी आर एंड जेड, दिस इज आवर RHS, हैंस प्रूव्ड, ठीक है। तो बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था। चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 पे। तो क्वेश्चन नंबर 6 गिवन है। क्वेश्चन नंबर 1 से 5 तक हमको बस प्रॉपर्टी इस्तेमाल करनी थी, इवैल्यूएशन का यूज़ नहीं करना था। और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 से क्वेश्चन नंबर 14 तक हमको प्रॉपर्टीज एज वेल एज हम जहाँ पर इवैल्यूएशन चाहे वो कर सकते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 में कोई सुटेबल प्रॉपर्टी फिट बैठ नहीं रही है, ठीक है। आप थोड़ा लॉजिकल एबिलिटी यूज़ करेंगे तो देखेंगे यहाँ पर कोई भी प्रॉपर्टी फिट बैठ नहीं रही, तो डायरेक्टली हम क्या करते हैं, इसको इवैल्यूएट कर देते हैं, ठीक है। तो 0 अंदर क्या बचेगा, 0 इंटू 0 माइनस सी इंटू माइनस सी, दैट इज माइनस सी, ठीक है, माइनस ए, इसको हाइड करेंगे इसको हाइड करेंगे, तो 0 इंटू माइनस ए 0, माइनस बी इंटू माइनस सी, दैट इज माइनस बी सी, ठीक, माइनस बी, इसको हाइड एंड इसको हाइड, तो सी इंटू माइनस ए सी, एंड बी इंटू 0, तो 0 ही रहेगा, ठीक है। तो ये होल टर्म 0, देन माइनस ए इंटू 0, ये तो 0 ही रहेगा, एंड माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, तो माइनस ए बी सी, माइनस माइनस प्लस ए बी सी, हैंस इट इज 0, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 में कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं थी कि इवैल्यूएशन यूज़ नहीं करना है, हैंस हमने इवैल्यूएशन मेथड से इसको सॉल्व किया। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7। ये रहा क्वेश्चन नंबर 7। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, हमको शो करना है इस डिटर्मिनेंट से 4 टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर, ठीक है। तो कैसे सॉल्व करना देखते हैं। अगर हम कॉलम 1 को आप ऑब्जर्व करें, कॉलम 2 को एंड कॉलम 3 को, कॉलम 1 से क्या हम ए को बाहर निकाल सकते हैं, ठीक है, देन कॉलम 2 से बी को एंड कॉलम 3 से सी को, ठीक है। तो टेकिंग ए बी एंड सी कॉमन आउट, मतलब हम डिटर्मिनेंट के बाहर कर सकते हैं, कॉमन आउट फ्रॉम कॉलम 1, कॉलम 2 एंड कॉलम 3, ठीक है। तो ए बी एंड सी को हमने बाहर किया, अंदर क्या बचेगा, माइनस ए बी एंड सी, ठीक है। कॉलम 2 में
बी को हमने बाहर किया था तो क्या बचेगा ए माइनस बी एंड सी। कॉलम 3 में क्या बचेगा ए बी एंड माइनस सी। इतनी बातें समझ आ गई। अब क्या करना है, अगर हम कॉलम 1 को कॉलम 2 से ऐड कर दें, मतलब कॉलम 1 को कॉलम 2 से ऐड कर दें तो ए बी एंड सी, माइनस ए प्लस ए 0, बी माइनस बी दैट इज 0, सी प्लस सी दैट इज 2 टाइम्स ऑफ सी। इतनी बातें समझ आ गई। एंड कॉलम 2 को कॉलम 3 से ऐड कर देते हैं। ये दो ऑपरेशन यूज़ किया है हमने, ठीक है। तो ए प्लस ए 2a, ठीक है, माइनस बी प्लस बी 0, सी माइनस सी 0, ए बी एंड माइनस सी। इतनी बातें समझ आ गई। अब इसको ओपन कर देते हैं इस डिटर्मिनेंट को। तो ए बी सी, ठीक है, 0 इंटू इसको हाइट एंड इसको हाइट, तो 0 इंटू माइनस सी 0 माइनस 0 इंटू बी 0, ठीक है, माइनस 2a, इसको हाइट करेंगे एंड इसको हाइट, तो माइनस सी इंटू 0 0 माइनस 2c इंटू बी, तो 2bc, ठीक है, प्लस ए, इसको हाइट एंड इसको हाइट, तो 0 इंटू 0 0, 2c इंटू 0, ये हो जाएगा 0, ठीक है। ए बी सी ये होल तो हो जाएगा 0, माइनस 2a इंटू माइनस 2bc क्या बन जाएगा, माइनस माइनस प्लस, 2 2 जा 4 ए बी सी, ठीक है, ये भी 0 बन जाएगा। फाइनली इट इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ a स्क्वायर बी स्क्वायर एंड सी स्क्वायर विच इज आवर RHS, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, तो चलते क्वेश्चन। ये रहा क्वेश्चन नंबर 8। इसमें भी हमको शो करना है LHS इट इज इक्वल टू RHS, ठीक है। तो क्या ऑपरेशन लगाएं, क्या प्रॉपर्टी लगाएं जिससे ये इक्वल हो जाए, देखते हैं। तो ये हमारा LHS है, ठीक है। क्या करते हैं हम, रो 1 में, ठीक है, रो 2 से माइनस कर देते हैं, ठीक है। रो 1 में रो 2 को माइनस किया, सिमिलरली रो 2 में रो 3 को माइनस किया। इतनी बात क्लियर। तो क्या आ जाएगा, 1 माइनस 1 0, ए माइनस बी, देन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये रो 1 हुआ। एंड रो 2 क्या हो जाएगा, 1 माइनस 1 0, बी माइनस सी, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा 1 सी एंड सी स्क्वायर, ठीक। अब हमने फॉर्मूला पढ़ा है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी लिख सकते हैं ना। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एंड बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर है, तो यहाँ अप्लाई करें तो ए माइनस बी, इसको हम क्या लिख देंगे, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ठीक है, 0 बी माइनस सी, इसको क्या लिख देंगे, बी माइनस सी इंटू बी प्लस सी, ठीक है, 1 सी एंड सी स्क्वायर। इतनी बात समझ आ गई। अब हम रो 1 से, ये रो 1 है, इससे ए माइनस बी कॉमन नहीं कर सकते हैं। आपको थोड़ा डाउट होगा कि 0 से कैसे कॉमन होगा, तो ध्यान से देखें। इसको हम लिख सकते हैं ए माइनस बी इंटू 0 लिख सकते हैं ना। रो 1 से हमने ए माइनस बी कॉमन किया, सिमिलरली रो 2 से हमने बी माइनस सी कॉमन आउट किया, ठीक है। यहाँ पर प्रॉपर्टी 4 यूज हो रही है, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप में ए माइनस बी एंड बी माइनस सी, ठीक है, टेकिंग कॉमन आउट फ्रॉम रो 1 एंड रो 2। रो 1 एंड रो 2 से हमने ए माइनस बी एंड बी माइनस सी को कॉमन किया, तो ए माइनस बी इंटू बी माइनस सी, ठीक है। अंदर क्या बचेगा, डिटर्मिनेंट ऑफ 0, ए माइनस बी की जगह 1, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी की जगह ए प्लस बी, ठीक है। देन यहाँ पर 0 1 एंड यहाँ पर बी प्लस सी, ठीक, 1 सी एंड सी स्क्वायर। इतनी बातें समझ आ गई। चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। तो पिछले पेज पे हमारा ये रिजल्ट निकला था ना। तो क्या करते हैं, रो 1 में हम रो 2 को एक बार फिर से माइनस करते हैं, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, ए माइनस बी। मैंने आपको बताया है कि मैक्सिमम 0 बनाने की कोशिश किया कीजिए, तभी आप प्रूफ आसानी से कर देंगे। तो 0 माइनस 0 तो 0 रहेगा, 1 माइनस 1 0, ए प्लस बी माइनस सी, तो क्या बन जाएगा, ए माइनस सी, ठीक है। रो 2 को एज वेल एज रो 3 को कॉपी किया, ठीक है। अब क्या करना है, इवेल्युएट कर देते हैं इस डिटर्मिनेंट को। तो ए माइनस बी इंटू बी माइनस सी, ये तो है ही। अब इसको ओपन करेंगे तो इस एंड से करेंगे तो 0 ही निकलेगा, देन इस एंड से करेंगे तो 0 ही निकलेगा। बचा हमारा ये, तो ए माइनस सी, इस कॉलम को हाइट एंड इस रो को हाइट, सी इंटू 0 0 रहेगा, 1 इंटू 1 माइनस 1, ठीक है। तो क्या बन जाएगा, ए माइनस बी इंटू बी माइनस सी, ठीक है। तो 0 माइनस 1 तो माइनस 1 ही रहेगा, तो इसको हम लिख देंगे माइनस 1 से मल्टीप्लाई करने के बाद सी माइनस ए विच इज आवर RHS, हेंस प्रूव्ड।
ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के सेकंड पार्ट। तो 8 का सेकंड पार्ट है हमारे पास ये, ठीक है। इसको कैसे प्रूव करना देखते हैं। सिमिलर टू प्रीवियस क्वेश्चन जो कि 8 का हमने फर्स्ट पार्ट किया उसी तरह है, ठीक है। हमको ट्राई करना कि इस डिटर्मिनेंट में मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज हम बना सकें, ठीक है। तो मैक्सिमम जीरोज बनाते हैं। अगर हम कॉलम 1 में ये ऑपरेशन लगा दें कि कॉलम 1 माइनस कॉलम 2, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, कॉलम 1 माइनस कॉलम 2, तो 1 माइनस 1 0, यहाँ पर आ जाएगा ए माइनस बी एंड नीचे आ जाएगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ठीक है। सिमिलरली कॉलम 2 में हम ऑपरेशन लगा देते हैं कॉलम 2 माइनस कॉलम 3, ठीक है। तो कॉलम 2 में क्या आ जाएगा, 1 माइनस 1 दैट इज 0, बी माइनस सी, देन बी क्यूब माइनस सी क्यूब, ठीक है। एंड कॉलम 3 को एज इट इज कॉपी कर देते हैं। इतनी बातें समझ आ गई, ठीक है। अब क्या करना है, हमको एक फॉर्मूला पता है कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब इट इज इक्वल टू ए माइनस बी, ठीक है। देन ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। ये फॉर्मूला हमने पढ़ा है, ठीक। तो रिजॉल्व करते हैं 0 0 एंड 1, ठीक है। ए माइनस बी देन बी माइनस सी, यहाँ पर सी, ठीक है। यहाँ पर क्या आ जाएगा, अगर इस फॉर्मूले के हिसाब से ओपन करें तो ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। सिमिलरली कॉलम 2 में क्या आ जाएगा, बी माइनस सी इंटू बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर, ठीक है। एंड सी क्यूब यहाँ पर कॉलम 3 में, ठीक है। तो इसको मैं और क्लियरली लिख दे रहा हूँ, 0 ए माइनस बी, ठीक है, देन ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। कॉलम 2 में 0 बी माइनस सी, देन बी माइनस सी इंटू बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर, ठीक है। एंड कॉलम 3 आ जाएगा 1 सी एंड सी क्यूब, ठीक। तो हमने पिछले क्वेश्चन में कॉमन निकाला था, ठीक है। तो यहाँ पर ए माइनस बी कॉमन निकाल सकते हैं इस रो से, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर बी माइनस सी कॉमन कर सकते हैं। तो टेकिंग कॉमन आउट, क्या हम कॉमन आउट निकाल रहे हैं, ए माइनस बी एंड बी माइनस सी, टेकिंग कॉमन आउट फ्रॉम कॉलम 1 एंड कॉलम 2। कॉलम 1 एंड कॉलम 2 से हम ए माइनस बी एंड बी माइनस सी हम कॉमन कर रहे हैं, ठीक है। तो ए माइनस बी बाहर, देन बी माइनस सी बाहर। तो यहाँ पर प्रॉपर्टी हमारी 4 यूज हो रही है, ठीक है, जो इंट्रोडक्शन मैंने बताया था, ठीक। तो ए माइनस बी एंड बी माइनस सी हमारा बाहर आ गया, अंदर क्या बचा, 0, यहाँ पर बचेगा कॉलम 1 में 1, देन ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर बचेगा 0 1 एंड बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर, ठीक है। एंड यहाँ पर बचेगा 1 सी एंड सी क्यूब, ठीक। इतनी बातें समझ आ गई आपको। अब क्या करना है, 0 और कैसे बन सकता है, अगर हम इन दोनों को माइनस कर दें, दैट इज कॉलम 1 में ऑपरेशन लगा दें कॉलम 1 माइनस कॉलम 2, ठीक है। ये ऑपरेशन यूज़ कर रहे, तो ए माइनस बी इंटू बी माइनस सी, ठीक है। कॉलम 1 में हम कॉलम 2 माइनस कर देंगे तो 0 माइनस 0 0 रहेगा, 1 माइनस 1 0, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर। अगर माइनस करें तो क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस ए बी माइनस बी सी माइनस सी स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर आएगा 0 1 बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर क्या आएगा 1 सी एंड सी क्यूब। इतनी बातें समझ आ गई आपको। अब कुछ नहीं करना है, बस इवेल्युएट कर देना है, ठीक है। इस डिटर्मिनेंट को ओपन कर दें तो ए माइनस बी इंटू बी माइनस सी, ठीक है। इवेल्युएशन कर रहे हैं, इस एंड से ओपन करेंगे तो 0 ही निकलेगा एंड इस एंड से ओपन करेंगे तो 0 निकलेगा, बचा ये एंड। तो 1 से ओपन करते हैं, इसको हाइड किए, देन इस रो को हाइड किया, तो बी स्क्वायर प्लस सी बी सी प्लस सी स्क्वायर इंटू 0, ये 0 ही रहेगा, माइनस ए स्क्वायर प्लस ए बी माइनस बी सी माइनस सी स्क्वायर, ठीक है। ये आगे तो पिछले पेज पे हमारा ये टर्म आया था, ठीक है। तो क्या करना है, ए माइनस बी इंटू बी माइनस सी, ठीक है। 1 इंटू 0 तो 0 ही रहेगा एंड 1 इंटू माइनस, तो माइनस अंदर ले जाते हैं तो क्या बचेगा, माइनस ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर, ठीक। नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं, तो ए माइनस बी इंटू बी माइनस सी, ठीक है। सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को एक ब्रैकेट में करते हैं, ठीक। देन इन दोनों को एक ब्रैकेट में करते हैं, प्लस बी सी माइनस ए बी। इतनी बातें समझ आ गई। अब आ चुका है हमारा आंसर, ए माइनस बी इंटू बी माइनस सी, ठीक है।
तो इसको ओपन करेंगे, कौन सा फॉर्मूला यहाँ फिट बैठ रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो क्या होता है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो इसको हम लिख सकते हैं सी माइनस ए इंटू सी प्लस बी। ठीक, इसको एक ब्रैकेट में किया, प्लस इन दोनों से क्या हम बी कॉमन कर सकते हैं, अंदर क्या बच जाएगा, अंदर हमारा बच यहाँ पर आएगा ए, ठीक है, सी माइनस ए इंटू सी प्लस ए, प्लस इन दोनों से बी कॉमन किया, अंदर क्या बचेगा, सी माइनस ए। ठीक है, यहाँ पर है सी माइनस ए, यहाँ पर सी माइनस ए, तो इसको बाहर कर लेते हैं, ए माइनस बी इंटू बी माइनस सी। ठीक है, देन सी माइनस ए को बाहर किया, अंदर क्या बचा, सी प्लस ए प्लस बी। ठीक है, और ए प्लस बी प्लस सी विच इज़ आवर RHS। ठीक है, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, आपको कोशिश करना है कि डिटरमिनेंट में मैक्सिमम जीरोस बना सके, तभी आसानी से प्रूफ होगा। ठीक है, तो चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 9 पे।